जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्तराज काकभूषुंडी। जब लंका के युद्ध में मेघनाद ने नागपाश में श्री राम को बांध लिया, तब नारद जी ने पक्षीराज गरुड़ को वहां भेजा। गरुड़ जी ने नागों को भक्षण तो कर लिया, किंतु उन्हें संदेह हो गया, जिसे एक राक्षस बांध ले वे सर्वसमर्थ सर्वेश्वर कैसे हो सकते हैं। अपने संदेह को दूर करने के लिए वे कई स्थानों पर गए। अंत में शंकर जी ने उन्हें काकभूषुंडी जी के आश्रम पर भेजा। उस आश्रम का प्रभाव ही ऐसा था कि वहां प्रवेश करते ही गरुड़ का मोह अपने आप दूर हो गया। गरुड़ ने वहां भूषुंडी जी से पूरा रामचरित सुना। गरुड़ जी के पूछने पर काकभूषुंडी जी ने बताया कि पूर्व के किसी कल्प में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था। मैं जाति से शूद्र था। जब देश में अकाल पड़ गया, तब जन्मभूमि छोड़कर मैं उज्जैनी पहुंचा। वहां एक त्यागी धर्मात्मा भगवत भक्त ब्राह्मण से मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली। उस समय मेरे मन में बड़ा भेदभाव था। मैं शंकर जी का भक्त होने पर भी भगवान विष्णु तथा राम कृष्ण से द्वेष करता था। श्री नारायण की मैं निंदा करता था। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे। मेरे इस द्वेष बुद्धि से उन्हें खेद होता था। मेरे कल्याण के लिए वे बार बार समझाते, भगवान शंकर और भगवान विष्णु परस्पर अभिन्न हैं। शंकर जी तो श्री राम राम के जप करते रहते हैं। तुम द्वेष बुद्धि छोड़ दो। हरि और हर में भेद मानना तथा दोनों में से किसी भी एक की निंदा करना बड़ा भारी अपराध है। इससे पतन होता है। पर मैं अहंकार के कारण गुरु की बात पर ध्यान नहीं देता था। मैं गर्व में चूर होकर गुरुदेव की अपेक्षा करने लगा। एक दिन शुद्ध रूप में मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठा शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरु वहां आए, पर मैंने ना तो उन्हें प्रणाम किया और न उठकर खड़ा ही हुआ। संत स्वभाव ब्राह्मण को तो कुछ भी बुरा नहीं लगा, किंतु भगवान शंकर शूद्र का यह अपराध नहीं देख सके। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी ने शूद्र को शाप दिया, तुम्हें 1000 बार कीट पतंग आदि की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह आकाशवाणी सुनकर दयालु ब्राह्मण को बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने बड़ी ही भक्ति से शंकर जी की स्तुति करके प्रार्थना की, नाथ, यह तो अज्ञानी है, इसे क्षमा कर दे। भगवान शंकर ब्राह्मण के इस दया भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसे जन्म मरण का कष्ट नहीं होगा। जो भी देह इसे मिलेगी, उसे यह बिना कष्ट के शीघ्र ही छोड़ देगा। मेरी कृपा से इसे ये सारी बातें स्मरण रहेगी। अंतिम जन्म में यह ब्राह्मण होगा। उस समय श्री राम में इसका अनुराग होगा। शाप के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के बाद मुझे ब्राह्मण शरीर मिला। माता पिता बचपन में ही परलोक चले गए थे। शंकर जी की कृपा से मुझे हर जन्म की बातें याद थी। एक ही इच्छा मन में थी कि किसी भी प्रकार सर्वेश्वर सर्वाधार श्री राम के दर्शन। ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमने लगा। सभी लोग निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म का मुझे उपदेश दिया करते थे, पर मेरा हृदय तो त्रिभुवन सुंदर साकार ब्रह्म के दर्शन को छटपटा रहा था। घूमता हुआ मैं महर्षि लोमेश के पास पहुंचा। महर्षि ने भी मुझे विरक्त ब्राह्मण बालक को परम अधिकारी समझकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया। महर्षि निर्गुण तत्व का प्रतिपादन करने लगे तो मैं उसका खंडन करके सगुण का समर्थन करने लगा। बार बार लोमेश जी निर्गुण ब्रह्म को समझाना चाहते थे और प्रत्येक बार मैं उसका खंडन करके सगुण की प्राप्ति का उपाय पूछता था। अंत में महर्षि को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया, दुष्ट, तुझे अपने पक्ष पर बड़ा दुराग्रह है, अतः तू पक्षियों में अधम कौवा हो जा। तुरंत ही मैं काकदेहधारी हो गया, किंतु इसका मुझे कोई खेद नहीं हुआ। ऋषि को प्रणाम करके मैं उड़कर जाने लगा। मुझ जैसे क्षमाशील विनम्र को शाप देने का ऋषि के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्नेहपूर्वक पास बुलाकर मुझको राम नाम का मंत्र दिया और श्री राम के बाल रूप का ध्यान बताया तथा आशीर्वाद दिया, तुम्हारे हृदय में श्री राम की अविचल भक्ति निवास करे। मेरे आशीर्वाद से तुम अब इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे और मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा के वश में रहेगी। तुम में ज्ञान और वैराग पूर्ण रूप से रहेंगे। तुम जिस आश्रम में रहोगे वहाँ 1 योजन अविद्या का प्रभाव नहीं रहेगा। गुरु आज्ञा लेकर मैं नीलाचल पर चला आया। जब कभी राम अवतार होता है, तब मैं श्री राम की 5 वर्ष की आयु तक
उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करता हुआ अयोध्या में रहता हूँ। भगवान नाम का जप, ध्यान, मानसिक पूजा और दिव्य राजहंसों को भगवान की कथा सुनाना, यही मेरा नित्य का कर्म है। स्वयं भगवान शंकर राजहंस बनकर मेरे आश्रम में राम कथा सुनने के लिए निवास कर चुके हैं। गरुड़ जी को श्री काक जी ने श्री राम की भक्ति का जो उपदेश किया वह श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में देखने योग्य है। जय श्री कृष्ण भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।